साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेश सोनी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी सिंगरौली। साथ ही आने वाले अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज की वीडियो के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव या रुकने वाले कह सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 वर्ष पूरा हो चुके हैं, कार्यकाल पूरा हुए नगरीय निकाय एवं सरपंच का, लेकिन ये जो दोनों पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां मिलकर इन चुनावों को रोक के रखे हुए हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि संविधान ये कहता है कि यदि किसी भी क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी, शासकीय अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं तो उन क्षेत्र में गांव वाले या नगर निगम वाले अपना पार्षद या सरपंच चुन के रख सकते हैं, ताकि यदि वो अधिकारी हम अपनी मनमानी करते हैं तो हमारा जो मुखिया हो, हमारा जो पार्षद हो, उन अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कस सके। या तो फिर यदि मुखिया काम नहीं कर रहा है, पार्षद काम नहीं कर रहा है, तो हमारे जो शासकीय अधिकारी हैं वो काम कर सके। लेकिन पिछले 3 वर्षों से नगरीय निकाय चुनाव और सरपंच का चुनाव कार्यकाल पूरा हुए 3 वर्ष बीत चुका। आप देख रहे थे कि पिछले 2018 नवंबर दिसंबर के 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी थी, जो कि एक अध्यादेश लाती है कि नगर निगम का चुनाव हम अपने हिसाब से करवाएंगे। मतलब एक अध्यादेश, अलग से अध्यादेश लाती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उसका विरोध किया जाता है और वो चुनाव पुनः स्थगित, कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाता है। बाद में दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधायकों को खरीदने के बाद बनती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी के लाए हुए अध्यादेश का विरोध करते हुए नया अध्यादेश पास करती है और अपने नियमानुसार वो नगरीय निकाय चुनाव और सरपंच का चुनाव करवाना चाहती है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता आरक्षण का बहाना लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश करता है कि हाई कोर्ट इस शिकायत को देखे, इस केस को देखे, जहां पे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, शिवराज सरकार, जो ये सब मिल के इस चुनाव को अनिश्चितकालीन तक स्थगित कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो शिवराज सरकार की निष्फलता कहा जाए तो उनकी असफलताएं, या तो जनता जो उनसे रुष्ट हैं उस डर के मारे ये नगरीय निकाय चुनाव और सरपंच का चुनाव नहीं करवाना चाहते। यदि देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध करती है, तो कांग्रेस पार्टी इसलिए विरोध करती है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों पार्टियां रात में आपस में बैठ के दोनों बात करते हैं कि किस तरह से चुनाव कराया जाए या रोका जाए। जनता को कठपुतली की तरह खेला जा रहा है। आप सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने सरपंच पद के लिए फार्म भरा था और पैसे लगाए थे उनके द्वारा, और उनके ऊपर अचानक से ये कह दिया गया कि अब सरपंच का चुनाव नहीं होना है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता दोनों आपस में मिलकर सरपंच और नगरीय निकाय चुनाव को रोक के रखे हुए हैं। संविधान ये अधिकार देता है कि हम अपने वार्ड में, हम अपने गांव में एक सरपंच, एक मुखिया चुन सकते हैं, हम नगर निगम में एक पार्षद चुन सकते हैं, हम महापौर चुन सकते हैं, ताकि ये जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हुए हैं, इनके पास जो राशन कार्ड के लिए 5,000 रुपये की मांग की जाती है, वो सरपंच और पार्षद हमारे लड़ें कि गरीबों का फ्री में बनना चाहिए। वो अधिकार को ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता छीनना चाहते हैं। इसी वजह से आज तक हमारे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव को रोक के रखा गया है। इनकी जो निष्क्रियता दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है इन दोनों पार्टियों को, इससे जनता पर बहुत भली भांति समझ चुकी है। जनता आने वाले समय में निश्चित इनको सबक सिखाएगी। आप सभी एक साथ मिलकर ये प्रण लें कि इन दोनों पार्टियों को मध्य प्रदेश से किस तरह से भगाना है। हम पहले अपनी जड़ें मजबूत करेंगे। पहले हम अपना पार्षद और महापौर और जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत में सरपंच जब हम चुनेंगे तभी जाके हम
इन भ्रष्ट पार्टी